जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा था, कहा था कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदना ईशस् शुक्ल पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत। हे भगवान, आश्विनी के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, शुक्ल पक्षे चाश्विनश्च भवेद एकादशी तु या पापांकुशिक विख्याता सर्पा परा। शुक्ल पक्ष में, आश्विन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी इस व्रत को करते हैं उनके संपूर्ण पाप जल जाते हैं और अंत में व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। यत् फलम समाप्नोति तन्नत्ताम गरुड़ध्वजा कृतामि बहुशा पापं नरो मोह समन्वितः। कहा, गरुड़ध्वज भगवान नारायण कहते हैं कि जो इस एकादशी को करता है उसके संपूर्ण पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी है कब की। लोग 2 दिन की एकादशी कर रहे हैं, इसको 13 तारीख को भी कर रहे हैं और 14 तारीख को भी कर रहे हैं। मेरे सामने पद्म पुराण रखा हुआ है। ग्रंथाकार वर्णन करना चाहते हैं कि यदि उदिता में 10वीं पड़ जाए तो भूल करके भी दशम भेदी एकादशी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष भर की एकादशी समाप्त हो जाती है। और वह एकादशी बड़ी दिव्य है जो द्वादश भेदी हो। तो द्वादश भेदी जो एकादशी है वो 14 अक्टूबर को पड़ रही है, क्योंकि सूर्य निकल रहे हैं 6:21 पर और एकादशी है 6:41 तक। इसलिए 1,00,000% एकादशी 14 अक्टूबर को ही है। हम आपके व्रत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। इसलिए 1,00,000% एकादशी 14 अक्टूबर को ही करना। हम लोग 14 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को एकादशी 9:08 पर आरंभ हो रही है और सूर्य उदय के बाद में हो रही है। सूर्य उदित के समय में दशमी है, इसलिए यह एकादशी हमारे 1 वर्ष के सगरे पुण्यों को लेकर के चली जाएगी। इसलिए 13 तारीख को बिल्कुल भी एकादशी करना नहीं। नारद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है, यदि सूर्य उदित के समय पर 10वीं पड़ती है तो उस दिन की आप एकादशी ना करें। और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, पूरी द्वादशी है, तो द्वादशी में भी आप एकादशी करोगे तो आपको एकादशी का फल पूरा का पूरा प्राप्त होगा। और ये तो द्वादशी में 6:41 तक एकादशी है। ये ब्रह्म मुहूर्त में होती, मैं तो ये कहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं होती तो भी एकादशी 14 तारीख को ही की जाती। क्यों की जाती? इसलिए की जाती क्योंकि 13 तारीख में सुबह उदिता में 10वीं आ गई है और उदया तिथि में यदि 10वीं आ जाए तो ऐसी एकादशी को त्याग देना चाहिए। उस एकादशी के व्रत को कभी भी न किया जाए, नहीं तो ये पूरे साल भर के व्रत को समाप्त कर देती है। और सीधी सी बात है, देखिए, द्वादशी को एकादशी करने पर जितना पुण्य मिले वो सब आपका। द्वादशी को एकादशी करने पर यदि अपराध लगे तो वो सब हमारा। मेरे सामने ग्रंथ है, पंचांग देख करके मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ। 13 तारीख को एकादशी हरि वैष्णव जनों को बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि 9:08 पर सूर्य निकलने के भी बहुत देर के बाद में ये एकादशी शुरू हो रही है और द्वादशी को 6:41 के बाद में द्वादशी लग रही है। इसलिए ये एकादशी द्वादश वेदी है 14 अक्टूबर वाली। तो हर प्रकार से हरि वैष्णव जनों को 14 अक्टूबर को ही 11 करनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं उसका पारण का टाइम भी आपको बता दूंगा, ठीक है। पापांकुशा एकादशी है जिसकी बहुत बड़ी महिमा है, जो पापों को समाप्त कर देती है और अंत में स्वर्ग को प्रदानित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रदोष के बारे में भी आपको निवेदन करूंगा, प्रदोष कब का पड़ रहा है वो भी आप वीडियो सुनेंगे। एकादशी के पारण के बारे में भी सुनेंगे। और अभी नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा के घट विसर्जन का भी एक बड़ा सुंदर सा मुहूर्त मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही हमारे साथ में आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। लोग कंफ्यूज नहीं हों, इसलिए इस वीडियो को आगे भेजिए कि लोगों को पता लगे कि हरि वैष्णव जनों की एकादशी 13 तारीख को नहीं है, हरि वैष्णव जनों की एकादशी 14 तारीख को ही है। उदिता में 11 है। बहुत आनंद कर देने वाली कथा है, आनंद कर देने वाली है। अरे ये तो भोर में नहीं होती तो भी हम 14 तारीख को ही एकादशी करते, इसलिए करते क्योंकि 13 तारीख को उदिता में 10वीं पड़ रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।